गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो एक्चुअल के अंदर जूलॉजी का टॉपिक नहीं है, बट मैं इसको ये भी नहीं बोल सकता कि इंडिविजुअल एक सब्जेक्ट से रिलेटेड ये टॉपिक है। यूनिवर्सल टॉपिक है, ये कई जगह पे पूछा जाता है, आता भी है, जैसे कि आप लोगों के फिजिक्स में भी आता है, बायो के अंदर भी इसका कुछ पोर्शन आता है, देन केमिस्ट्री में तो ये आता ही आता है। तो आज अपन जिस टॉपिक की बात करेंगे वो एक्चुअल के अंदर अगर आप देखेंगे तो वो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर इस टॉपिक की स्टडी अपन करते हैं। अपन को एक चीज अच्छी तरीके से पता है कि जब आप बीएससी कर रहे होते हैं या आप जब बीएससी कर रहे हैं तो उसके अंदर 3 प्रकार से केमिस्ट्री को अपन स्टडी करते हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट होता है इनऑर्गेनिक, दूसरा ऑर्गेनिक एंड तीसरा फिजिकल। ठीक है, तो आज अपन जिस केमिस्ट्री की बात करेंगे ये केमिस्ट्री है फिजिकल केमिस्ट्री बीएससी पार्ट फर्स्ट की। बीएससी पार्ट फर्स्ट की केमिस्ट्री की अपन यहां पे बात करेंगे। ठीक है, इसकी यूनिट जो फर्स्ट है, बीएससी पार्ट की यूनिट फर्स्ट, इसके अंदर ये टॉपिक दे रखा है जिसको अपन बोलते हैं लिक्विड स्टेट। हिंदी में इसकी बात करें तो अपन इसको बोल सकते हैं द्रव की अवस्थाएं या द्रव अवस्थाएं। द्रव अवस्थाएं, जो लिक्विड होता है वो कितने फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है, कितनी स्टेट में प्रेजेंट होता है, या फिर उसको अपन किस प्रकार से स्टडी कर सकते हैं, ये अपन आज के इस टॉपिक के अंदर लिक्विड स्टेट के अंदर देखेंगे। ठीक है, अब इससे पहले ये लिक्विड स्टेट अपन रीड आउट करें, स्टडी करें, इससे पहले अपन थोड़ा सा बैक जाते हैं और अपन देखते हैं कि जो मैटर होती हैं, इसको अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो इसको बोलेंगे द्रव्य। ये कितने टाइप के होते हैं, मैटर या द्रव्य प्रकार से यहां पर क्या मतलब है, ये कितने प्रकार का होता है, ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है। इट मींस ये जो द्रव की अवस्थाएं हैं ये कितने टाइप की होती हैं। आप लोगों को एक चीज अच्छी तरीके से पता होगा कि पूरे इन्वायरमेंट के अंदर अगर अपन बात करें, होल इन्वायरमेंट के अंदर पदार्थ मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं के अंदर पाए जाते हैं। जैसे कि ये कोई भी बॉक्स है, देन यहां पर कोई लिक्विड है, ये क्या है, लिक्विड, कोई भी जार है, ऑयल कैन हो सकता है, ठीक है, वाटर हो सकता है, या अपन इसको बोल दें ऑयल कैन या फिर वाटर कैन। ठीक है, देन थर्ड वन में अपन बात कर सकते हैं किसी वेपर मॉलिक्यूल्स की, वेपर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है, डिफरेंट टाइप की गैस यहां पर हो सकती है। तो अब आप यहां पर एक चीज देख रहे हैं कि ये जो अपने पास पदार्थ हैं स्पेशली 3 टाइप से अपन ने डिवाइड करे। ये बॉक्स वाले में जिसको अपन बोलते हैं सॉलिड, क्या बोलते हैं, सॉलिड, जो हाईली टाइट होता है, ठीक है, अटैच होता है एक दूसरे से बहुत ज्यादा, इसको अपन क्या बोलते हैं, सॉलिड। लिक्विड फॉर्म के अंदर, ठीक है, जिसको अपन ऑयल कैन, वाटर कैन बोल रहे हैं, इसको अपन किस में आइडेंटिफाई करते हैं, लिक्विड में, और थर्ड वन इज द गैस में। इट मींस अगर मैं इसको कहना चाहूं तो मैं इस प्रकार से कह सकता हूं, ये हो गई सॉलिड स्टेट, ये हो गई लिक्विड स्टेट, एंड थर्ड वन इज द गैस स्टेट। ये अपन ने अभी तक देखी है, अपन ने अभी तक पढ़ी है। ठीक है, इसके बाद में एक स्टेज और भी होती है जिसको अपन बोलते हैं सेमी सॉलिड स्टेज। क्या बोलते हैं, सेमी सॉलिड स्टेट।
सेमी सॉलिड स्टेट। ये जो सेमी सॉलिड स्टेट है, इट मींस, अगर इसके मैं एग्जांपल्स की यहां पर बात कर लेता हूं एक बार। एग्जांपल आप इसका लेंगे, आप ले सकते हैं कॉपी, पेन, चौक, जनरल जितने भी सॉलिड आइटम है वो। इसमें ले सकते हैं अपन जनरली वाटर, मैंने ऊपर भी लिख रखा है ऑयल, ठीक है, या अदर कोई भी लिक्विड। इसके अंदर अपन गैस में एग्जांपल मैंने बताया, जैसे ऑक्सीजन हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, डिफरेंट टाइप की गैसेज। अब इसका एग्जांपल क्या है, ये जो सेमी सॉलिड अपन ने लिया है इसका एग्जांपल क्या है। सुबह उठते हैं अपन लोग, उठने के बाद क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, पेस्ट करते हैं, कोलगेट करते हैं। तो ये जो कोलगेट है इज द एग्जांपल ऑफ सेमी सॉलिड। ये ना तो क्या है, सॉलिड है, और ना ही लिक्विड है, और गैस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सेमी सॉलिड। यानी जो पेस्ट में जो चीजें जनरली प्रेजेंट होती हैं, पेस्ट स्टेज के अंदर जो प्रेजेंट होती हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, सेमी सॉलिड। अब अपन को इसके अंदर से किसकी बात करनी है, इस लिक्विड स्टेट की बात करनी है। किसकी, लिक्विड स्टेट की, जो अपना टॉपिक है। बट इस लिक्विड स्टेट से पहले अपन को इसकी थोड़ी सी समरी पता होनी चाहिए कि अपन जो स्टडी कर रहे हैं वो स्टडी से पहले ये लिक्विड स्टेट डेवलप किस टाइप से होती है, ठीक है। इसको राइट डाउन कर लो। चलिए, तो अब अपन आगे चलते हैं। अब अपन बात कर रहे थे कि जो ये जो तीन स्टेज अपने सामने देखी अपन ने यहां पर, जिसमें अपन ने देखा सॉलिड, गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। इन तीनों स्टेज ये डेवलप किस टाइप से होती हैं, इसके बारे में अपन सबसे पहले स्टडी करेंगे। अब एक चीज देखिए, इससे पहले मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा एक रिवीजन यहां पर डाल दूं, रिमार्क अपन यहां पे स्टडी कर लेते हैं, बट छोटा सा इससे पहले, उसके बाद में अपन ये जो टॉपिक है इसको डिटेल्ड रिव्यू उसका देखेंगे। अब अपन को क्या करना है वो देखिए। फर्स्ट थिंग क्या है कि अपनी जो बॉडी है, या फिर मैं सिंपली लैंग्वेज में ये बोलूं कि टू टाइप्स से ओरिजिनम डेवलप होते हैं। फर्स्ट वन इज द लिविंग, सजीव जिसको आप बोलते हैं, लिविंग ओरिजिनम्स, एंड सेकेंड वन इज द नॉन लिविंग ओरिजिनम्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग ओरिजिनम। जो लिविंग ओरिजिनम होते हैं इसमें अपन जनरली स्टडी करते हैं किसकी, बॉडी की। किसकी स्टडी करते हैं, बॉडी की। ये बॉडी किससे डेवलप होती है, सेल से। किससे डेवलप होती है बॉडी, सेल से, ठीक है। इसी प्रकार से ये जो नॉन लिविंग हैं इनकी भी एक पर्टिकुलर बॉडी होगी। अब सवाल आ रहा होगा, सर क्या फालतू की बात कर रहे हो, इनकी कैसे बॉडी होगी। बॉडी तो अपन ने पता है लिविंग ओरिजिनम की होती है, सजीव की होती है। अरे भैया एक एग्जांपल ले लो, यहां पे टेबल ले लो। अब ये जो टेबल है ये किस किस से मिलकर बनी है, किससे मिलकर बनी है, ये लकड़ी से। किससे, लकड़ी से प्लस लोहे से। तो ये जो लकड़ी और ये लोहा है ये कहां से आया है, यही तो इस टेबल के शरीर का निर्माण कर रहे हैं। तो इसकी बॉडी हुए कि नहीं हुए, हुए ना। अब देखो, अब ये जो लकड़ी है ये लोहा है, इन दोनों में सेल तो होती नहीं है, सेल तो होती नहीं है। तो इनमें क्या होते हैं, आयंस। क्या होते हैं, आयंस आप लोग बोल सकते हैं, या फिर आप ये बोल सकते हैं एटम, या फिर मैं ये बोलूं मॉलिक्यूल्स, अणु जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हैं, ये इनमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आज अपन को क्या करना है, अपन को इस अणु के बारे में स्टडी करनी है, मॉलिक्यूल्स किस टाइप के होते हैं, ठीक है, किस प्रकार से ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। उतार लेना इसको समझने के लिए। अब आ जाओ अपने टॉपिक पे वापस। अब अपन को क्या देखना है, इन तीनों स्टेज के बारे में देखना है। किसके बारे में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये पहले समझेंगे किस प्रकार से बनती है। इन तीनों स्टेज के अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं बात करूं सॉलिड की, किसकी बात करूं, सॉलिड की, या मैं यहां पर बात कर लूं लिक्विड की, या फिर मैं बात कर लूं गैस की, तो इन तीनों ही अवस्थाओं के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। यानी आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं
कि मैं इस कोई भी बोतल, कोई भी अपरेटस, कोई भी पात्र के अंदर एक तरफ तो लूंगा भैया सॉलिड, ये दूसरे वाले में लूंगा लिक्विड, और इस तीसरे वाले में लूंगा गैस। क्लियर है? नहीं है तो भी कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये डब्बे नहीं समझ में आएंगे तो आएगा भी नहीं। क्लियर है? ये तो भैया किसको कहेगा? सॉलिड के बारे में। ये किसके बारे में कहेगा? लिक्विड के बारे में। और ये किसके बारे में कहेगा? गैस के बारे में। ठीक, आगे आ जाओ। मैंने बताया आपको अभी कि क्या प्रेजेंट होते हैं, इन तीनों अवस्थाओं को बनाने वाले क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु होते हैं। यानी भैया ये अणु क्या होंगे? तीनों में ही प्रेजेंट होंगे, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, सेमी सॉलिड हो। बिना इन मॉलिक्यूल्स, इन अणु, इन आयंस, इन एटम्स के कोई भी स्टेट डेवलप नहीं हो सकती। हो गए? अब क्या होता है, एक तो मॉलिक्यूल्स होगा नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। अब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनके बीच में क्या लगेगा? फोर्स भी लगेगा। तो ये जो फोर्स लगता है इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटर यानी आपस में, मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच, फोर्स मतलब लगने वाला बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ना, ये क्या करता है? ये अणुओं को, मॉलिक्यूल्स को बांधे रखने का कार्य करता है। कहता है कि भैया मेरे से दूर मत जाओ। अब सिंपल सी बात ये, आपको किसी को अपने पास बांधे रखना है, क्या चाहिए? पैसा चाहिए, पावर चाहिए। पावर होने पे 10, 20, 50 लोग वैसे ही आ जाते हैं ना। देख रहे चुनावों के अंदर अपन, ठीक है, जिसके पास ज्यादा पैसा, बहुत सारे लोग ले आता है वो। तो इसके पास जितना फोर्स होगा, जितनी पावर जिसकी ज्यादा होगी, मॉलिक्यूल्स उसके उतने ही पास रहेंगे। पावर ज्यादा, मॉलिक्यूल्स पास, स्टेबिलिटी ज्यादा। अब भैया पास पास में बैठे हैं सब लोग, स्टेबिलिटी क्या है? ज्यादा है, तोड़ कोई सकता नहीं है। तो नहीं तोड़ सकता तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। किसके कारण बढ़ी? इस फोर्स के कारण। कौन सा फोर्स? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जिन अणुओं के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अंतर आणविक बल जितना ज्यादा होता है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है। स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होती है, शेप उतनी ही ज्यादा स्टेबल होती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर मॉलिक्यूल्स पास पास में होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होंगे और उनकी जो शेप एंड साइज है वो भी ज़्यादा स्टेबल होगी, आसानी से चेंज नहीं होगी। ठीक है? अब देखो सॉलिड। अब ये जो सॉलिड है इसके अंदर क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं। ये लो जी मॉलिक्यूल्स। कैसे करूं? पास पास करूं, क्योंकि सॉलिड की स्टेट कैसी होती है? पास पास होती है। तो ये जो सॉलिड स्टेट होती है, इस सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत अधिक पास पास होते हैं। इसका मतलब इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो बहुत प्रबल होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है? तो ये हैं भैया अपने मॉलिक्यूल्स। क्या हैं? मॉलिक्यूल्स। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में क्या लग रहा है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या लग रहा है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है। कहने का मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितना ज्यादा, इसको ऐसे लिख दूं क्या? IMF लिख दूं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितना ज्यादा, स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा, एंड शेप एंड साइज उतनी ही स्टेबल, उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगी। क्लियर है? यहां तक बात आ गई। अब क्या होगा जब लिक्विड स्टेज में मॉलिक्यूल्स आएगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थोड़ा सा कम हो जाता है। तो थोड़ा सा जब कम हो जाता है तो इस कंडीशन के अंदर मॉलिक्यूल थोड़े थोड़े दूर दूर हो जाते हैं। अब ये मॉलिक्यूल्स ऐसे बोल रहे हैं नहीं भैया हम आपके पास नहीं रहेंगे, आप क्या है अच्छे नहीं हो। तो ये कह रहा है ठीक है भैया मैं अच्छा नहीं हूं तो मेरे से दूर दूर चले जाओ। अब ये दूर दूर चले गए। तो देखो यहां पर दूर दूर चले गए। पहले ये स्पेस कम थी, अब ये डिस्टेंस क्या हो गई? ज्यादा हो गई। डिस्टेंस क्या हो गई?
ज्यादा हो गई। अब डिस्टेंस ज्यादा हो गई तो IMF भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। IMF क्या हो गया, कम हो गया। तो स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्टेबिलिटी सॉलिड की तुलना में, सॉलिड की तुलना में कम। तो शेप एंड साइज भी क्या हो जाएगी, नॉट स्टेबल, यानी अपन किसी भी शेप साइज में इसको चेंज कर सकते हैं। यानी इनके बीच के अंदर जो ये IMF लग रहा था इसकी वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई। सिंपल सी बात है, थोड़े दूर दूर हो गए, फोर्सेज क्या हो गया, कम हो गया। आज अपना कोई फ्रेंड है, कोई दोस्त है, दूर बैठा है, बातें कम हो रही हैं, तो दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूरी बढ़ गई तो क्या होंगे, थोड़े दूर दूर हो जाएंगे। दूर दूर हो जाएंगे तो पहले तो एक साथ रहा करते थे जुड़ के, अब दूर दूर हो गए तो शेप और साइज भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। आगे बात समझ गए, प्रॉब्लम है कोई यहां तक, नहीं है। आगे देखो अब क्या हो रहा है भैया, तीसरी स्टेज के अंदर देखो दूरी बढ़ी। पहले तो बहुत ज्यादा पास पास थे, है ना, छोड़ ही नहीं रहे थे एक दूसरे को, तू मेरे भाई लो मैं तेरे कौन छोड़ू। अब इसके अंदर क्या हुआ, थोड़ी सी दूरी बढ़ गई। अब तीसरी स्टेज जो आती है इसके अंदर तो ये और दूर दूर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, और दूर दूर हो जाते हैं। कहते हैं भैया अब तो मुझे तेरे पास रहना ही नहीं है, तू तो बहुत ज्यादा बेकार हो गया है। अब ये बहुत ज्यादा बेकार वाली स्थिति में आ गया। इनके मतलब इनका जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो गया, बढ़ गया। क्यों बढ़ा, क्या रीजन था इसका बढ़ने का, कि इसके अंदर जो IMF है, इंटरमोलिकुलर फोर्स है, वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, सॉरी कम हो जाता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अपन को पता है कि जो IMF है, इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होता है तो स्टेबिलिटी क्या होती है, और कम हो जाएगी। किसकी तुलना में, लिक्विड की तुलना में। शेप एंड साइज ये भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इट मीन नॉन स्टेबल होंगे। ठीक है, कहने का मतलब जो सॉलिड है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, लिक्विड की उससे कम और गैस की उससे कम। परंतु बाबा जी आए और बाबा जी ने लगाया नोट, और बाबा जी ने नोट में कहा, क्या कहा कि भैया सुनो मेरी बात, शेप चेंज कर ली कोई दिक्कत नहीं, साइज चेंज कर ली कोई दिक्कत नहीं, स्टेबिलिटी चेंज कर ली कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी जैसी इच्छा थी तुमने वैसा कर लिया। पहले दोनों फ्रेंड्स साथ साथ थे, दोनों भाईला सागे सागे रहता, क्या हुआ, दूर हुए और दूर हो गए। क्लियर है, ठीक है। अब क्या हुआ, घर का बड़ा बुजुर्ग आया, बोला देखो भैया अलग अलग हो गए, शेप अलग है, साइज अलग है, स्टेबिलिटी अलग है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब आयतन, इट नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, इनका वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए। कहां तक, ओनली फॉर सॉलिड टू लिक्विड, ओनली टू सॉलिड टू लिक्विड। इन दोनों के अंदर जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, फिक्स रहता है, परंतु इसके अंदर शेप भी चेंज हो जाती है, साइज भी चेंज हो जाती है और वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है। कहने का मतलब अब इस स्टेज में आ गया ना, अब नहीं रुकेगा भैया, अब तो क्या करेगा, वो जाएगा ही। आपके जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड है उस बॉन्ड को वो तोड़ के जाएगा, डेफिनेटली आप उसको नहीं रोक सकते। आगे बात समझ में, कहने का मतलब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो अंतराणिक बल, इंट्रामोलिकुलर फोर्स लगता है, उसके द्वारा वो आपस में अटैच रहते हैं। जैसे जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्स की वैल्यू कम होती जाती है, उनकी स्टेबिलिटी, शेप एंड साइज में परिवर्तन होता चला जाता है। इसका मतलब जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं या सॉलिड स्टेट होती है वो सबसे मोर स्टेबल होती है, क्योंकि उनके बीच में लगने वाला अंतराणविक बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद वो जो लिक्विड स्टेज में आते हैं वहाँ पे और कम, एंड गैस स्टेज में वो और कम हो जाता है, जिससे उसकी स्टेबिलिटी में, शेप एंड साइज में एंड उसके वॉल्यूम में भी परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो ये टॉपिक अपन आज के क्लास में देख रहे थे। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लो।